सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के लिए लेकर आया है बहुत ही सुंदर साखी विचार, जिसका विषय है निराकार की आराधना। सासंगत जी चलिए सुनते हैं आज के ये साखी विचार। सासंगत जी, एक गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीना और 2 छोटे बच्चे थे। रामू बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के पास खेत नहीं था कि वह खेती से ही कुछ अनाज उगा सके। कुछ दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था, घर का राशन भी खत्म हो चला था। शाम के वक्त मीना रामू से बोली, आज पकाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है? हम तो बिना खाए पिए भी सो जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देखा जाता। सासंगत जी, अगर आपको काम नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। यह सारी बातें बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गई। रामू बोला, मैं रोज़ ही काम के लिए बाहर जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता है। लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मीना की रसोई में केवल चावल बचे थे। सूखा चावल और नमक खाकर पूरा परिवार सो गया। अगले दिन सुबह मीना के दरवाजे पर एक भिक्षुक भीख मांगने आया। मीना उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी। उसने सुबह बच्चों को खिलाने के लिए चने भिगा रखे थे। उन्हीं चनों को उस भिक्षुक को दे दिए। साधु से क्षमा मांगते हुए बोली, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे घर में इन भीगे चनों के अलावा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा है। हमारा जीवन बहुत कठिन वक्त से गुजर रहा है। मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए चने दे रही हूँ। कृपया आप इन्हें ग्रहण कर ले। सासंगत जी, भिक्षुक ने उन्हें सुझाव दिया कि कल से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और कल सोमवार भी है। तुम सावन के सोमवार का व्रत रखना और अपने पति से बोलना, कावड़ यात्रा कर गंगा नदी से जल लाकर भोले बाबा को स्नान कराए, तब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सासंगत जी, मीना बोली, महाराज हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो वह कावड़ यात्रा करने का सामान कैसे खरीदेंगे? सासंगत जी, साधु बोला, भोले बाबा पर विश्वास रखो, सब सही कर देंगे। रामू उस दिन भी निराश घर आया, क्योंकि उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला था। मीना ने साधु बाबा की सारी बातें रामू को बताई। रामू बोला, ठीक है, तुम व्रत रखना, मैं कावड़ लेकर हरिद्वार से गंगा जल लाऊंगा और भोले बाबा को चढ़ाऊंगा। उस दिन पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। अगले दिन सोमवार था। मीना ने व्रत रखा और पूजा करने भोले बाबा के मंदिर चली गई। उधर रामू भी काम की तलाश में बाजार गया। वहाँ कई लोगों से काम मांगता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। निराश होकर घर वापस जा ही रहा था कि एक आवाज़ आई, अरे भाई मेरी मदद करो। रामू मुड़कर देखता है तो एक व्यापारी ढेर सारे पौधे रखकर उन्हें अपनी गाड़ी में रखवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में था। रामू तुरंत वहां पहुंचा। उस व्यापारी ने कहा, तुम मेरे ये सारे पौधे मेरी गाड़ी में रख दो, इसकी मजदूरी दे दूंगा। रामू तो इसी तलाश में था कि कोई काम मिले। वह तुरंत तैयार हो गया। देखते ही देखते रामू ने सारे पौधे थोड़ी ही देर में गाड़ी में रख दिए। रामू के काम से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामू को 300 रुपये मजदूरी और 200 रुपये जल्दी काम खत्म करने का इनाम दिया। रामू ने व्यापारी को बहुत धन्यवाद दिया और बताया कि व्यापारी की वजह से वह कावड़ लेकर जल लेने जा सकेगा। जब व्यापारी ने सुना कि रामू कावड़ लेने जाने वाला है, उसने और कुछ रुपये देते हुए बोला, मेरी तरफ से इन पैसों से गंगा माँ को प्रसाद चढ़ा देना। रामू बोला, ठीक है साहब, चढ़ा दूंगा। रामू उन पैसों से कावड़ का सामान खरीदता है
और कुछ पैसे बचते हैं जिनका वह घर के लिए राशन खरीद लेता है। सासंग जी मीना से सारी बात बताता है और शेष पैसों को उसके हाथ में रखकर कावड़ लेकर पैदल हरिद्वार निकल जाता है। कुछ दिन की पैदल यात्रा के बाद रामू हरिद्वार पहुंचता है। वहां गंगा स्नान करके पूजा आरती करता है। साथ में व्यापारी के दुए पैसों से फूल माला खरीदकर गंगा माँ को चढ़ा देता है। कावड़ के दोनों मटकों में पानी भरकर घर की तरफ पैदल चल जय भोले बोल बम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंसी हुई होती है, जिसका मालिक रामू को देखकर आवाज़ लगाता है, अरे भाई मेरी बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई है जो निकल नहीं रही है, कृपया इसे निकालने में आप मेरी मदद कर दो। रामू अपनी कावड़ एक पेड़ पर टांगकर उसकी मदद में जुड़ जाता है। बहुत परिश्रम के बाद बूढ़े आदमी की बैलगाड़ी निकल जाती है। बूढ़ा आदमी उपहार के तौर पर रामू को एक झोले में ढेर सारे नारियल भेंट करता है। रामू खुशी खुशी उस झोले को लेकर वहाँ से चल देता है। रामू जल लेकर भोले बाबा के मंदिर गया और वहाँ जल चढ़ाया। पूरा परिवार मिलकर पूजा किया, प्रसाद लेकर घर गए। घर आने के बाद रामू ने सोचा उस व्यापारी को भी प्रसाद दे दे जिसने उसकी मदद की थी। सासंग जी मीना से यह बात बोलकर वह बाजार चला गया। वहाँ जाकर वह पौधे की दुकान ढूंढने लगा। उसे ठीक याद था कि वह दुकान कहाँ थी, लेकिन वहाँ उसे कोई दुकान नहीं दिख रही थी। अंत में वह वहाँ के अन्य दुकानदारों से पौधों वाली दुकान के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उस दुकान के बारे में कुछ नहीं पता था। सबने यही कहा कि आपको भ्रम हुआ होगा, यहाँ कोई पौधे की दुकान कभी भी थी ही नहीं। रामू पूरी तरह अचंभित रह गया। घर वापस आकर उसने सारी बातें मीना को बताई। मीना बोली, ये सब भोले बाबा की कृपा है। मुझे तो लगता है वह साधु जो भिक्षा मांगने आए थे वह किसी भगवान का रूप थे। सत्संगत जी बात करते करते मीना की नज़र उस झोले पर पड़ी। मीना ने रामू से उसके बारे में पूछा। रामू ने रास्ते की सारी कहानी बताई। उन्हें भूख लगी थी। रामू नारियल झोले से निकाला और उसे फोड़ने लगा। सत्संगत जी अब जो हुआ उसे देखकर रामू और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को विश्वास नहीं हो रहा था। नारियल फोड़ने पर उसके अंदर से सोने के ढेर सारे सिक्के निकल रहे थे। उसने सारे नारियल तोड़े। सभी नारियलों में से सोने के ढेर सारे सिक्के निकले। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और भोले बाबा को धन्यवाद दिया। अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू और मीना की आंखें खुशी से नम हो गई। अब उनका जीवन सामान्य हो गया। सासंगत जी अगर सच्चे मन से हम भगवान की आराधना करेंगे तो देर ही सही लेकिन उसका फल अवश्य मिलेगा। बस सेवा सत्संग और सुमरन करते रहे सच्चे मन से। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।